हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेट प्रेप विद साक्षी। और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आई हूँ एक वीडियो जिस पे हम बात करेंगे फैलेसीज के बारे में। फैलेसी के बारे में हमने पिछली बार भी पढ़ा था और फैलेसी के कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप्स को भी हमने डिस्कस किया था। सो आज मैं आपके लिए फैलेसीज के कुछ और टाइप्स लेके आई हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मेरा ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में। 4 बार नेट क्वालिफाई कर चुकी हूँ और 2 साल का मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर का एक्सपीरियंस है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज जो हम टाइप के बारे में बात करेंगे फैलेसी के, वो है द बैंड वैगन फैलेसी। बैंड वैगन फैलेसी को आप हिंदी में भेड़ चाल से भी समझ सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब वही होता है, जस्ट बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ पीपल बिलीव अ प्रोपोजिशन टू बी ट्रू डज नॉट मेक द प्रोपोजिशन ट्रू। अब आप ये बोलो कि कुछ जो लोग हैं वो इस चीज़ को मानते हैं इसलिए हम भी मानते हैं, तो ये चीज़ जो है ये सही नहीं है, ये एक फैलेसी है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है, most of the people in Europe think that India is the only place of snake charmers and superstition, so I believe it too। अगर बहुत सारे जो लोग हैं यूरोप में वो ये सोचते हैं कि इंडिया जो है वो सिर्फ ये जो सपेरे हैं और अंधविश्वास की जगह है, सो इसलिए मैंने भी यही मान लिया। ठीक है, तो ये तो गलत है। ठीक है, तो आप किसी मेजॉरिटी, अगर आपको लगता है कि मेजॉरिटी कुछ बात मान रही है और आप भी उसी को मान रहे हैं विदाउट एनी प्रूफ और विदाउट एनी एविडेंस, सो वो चीज़ बहुत गलत है, तो वो आपकी बैंडवैगन फैलेसी में आ गई। फिर आपकी नेक्स्ट है द फॉल्स डिलेमा फैलेसी। फॉल्स डिलेमा फैलेसी में क्या होता है, दिस फैलेसी asserts that there are only two extreme solutions of any issue, ignoring the opportunities of compromise। ये फॉल्स डिलेमा में आप क्या करते हैं, आपके माइंड में ये बात बिठा दी जाती है कि इस जो सिचुएशन है या जो इशू है, इसका सिर्फ दो ही सॉल्यूशन है, एक्सट्रीम सॉल्यूशंस हैं, या तो नेगेटिव या इसका ऑपोजिट। ठीक है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, आप इन दोनों में से एक ही चूज कर सकते हैं। ठीक है, आइदर यू अग्री टू द ओपिनियन ऑफ अवर लीडर और जस्ट लीव द पार्टी। आपने देखा होगा कि कई बार ये होता है कि आप किसी पार्टी में कुछ अगर आपको अपनी बात रखनी है तो आप वो नहीं रख पाते, क्योंकि वहाँ पे ये बोला जाता है कि या तो आप हमारे जो लीडर है उसके हमें हाँ मिलाइए या फिर आप पार्टी छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये होती है फॉल्स डिलेमा फैलेसी, जिसमें आपको सिर्फ दो एक्सट्रीम ऑप्शन ही दिए जाते हैं, उसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, कोई कॉम्प्रोमाइज या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपकी द हेस्टी जनरलाइजेशन फैलेसी। व्हेन समवन जंप्स टू द कंक्लूजन विदाउट डूइंग मच रिसर्च अबाउट द इशू। जब क्या होता है कि आपने, जैसे कि आपने नाम से ही समझ लिया होगा, हेस्टी जनरलाइजेशन, आप क्या करते हैं, हेस्टी का मतलब जल्दी आप चीज़ों को जनरलाइज कर लेते हैं कि ऐसा होता होगा। ठीक है, तो कभी हम क्या करते हैं, कंक्लूजन पे जंप कर जाते हैं जब, और उसके बारे में ज़्यादा हमने रिसर्च वर्क नहीं किया होता। ठीक है, ज़्यादा प्रूफ इकट्ठे नहीं किए होते, तो उसको हम बोलते हैं हेस्टी जनरलाइजेशन फैलेसी। इसका एग्जाम्पल है, आफ्टर टेकिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस आई गॉट प्रमोशन इन माई जॉब, एवरीवन शुड टेक पीडी क्लासेस इफ दे वांट प्रमोशन जस्ट लाइक मी। इसमें ये बोल रहा है कि मैंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस ली और मेरा प्रमोशन हो गया। ठीक है, तो सबको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस लेनी चाहिए अगर वो प्रमोशन चाहते हैं। तो ये एक लौता रीजन तो नहीं होता आपके प्रमोशन का, बहुत सारी चीजें होती है आपके प्रमोशन में। सिर्फ आपका पीडी क्लासेस लेके प्रमोशन होगा तो जरूरी तो नहीं है कि सब पीडी क्लासेस लेंगे तो उनका प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है हिस्ट्री जनरलाइजेशन फैलेसी का। ठीक है, जब आप बहुत जल्दी किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं ज्यादा बिना रिसर्च वर्क के। ठीक है, फिर है आपका द मिडिल ग्राउंड फैलेसी। मिडिल ग्राउंड फैलेसी क्या होती है, व्हेन समवन थिंक्स दैट टू टेक अ मिडिल पाथ इज ऑलवेज अ करेक्ट ऑप्शन। जैसे कि आपने पीछे वाली जो आपकी फैलेसी थी जो मैंने आपको भी कराई थी, जिसका नाम था द फॉल्स डिलेमा फैलेसी, जिसमें आप दो एक्सट्रीम पोजिशंस ही देते हैं किसी को भी एज अ ऑप्शन। तो इसमें क्या होता है, इसमें इसका उल्टा होता है, इसमें आप ये सोचते हैं कि सिर्फ मिडिल पाथ लेना ही एक करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगर कोई ए या बी बोल रहा है तो हम बीच का कोई पाथ लेके इससे छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कि माई मदर सेड दैट आई शुड नॉट गो फॉर late night parties but my father is okay with it, so I can reach home at least before 2 AM। तो ये कह रहा है कि मेरी मम्मी को मेरे लेट नाइट पार्टीज से प्रॉब्लम है पर मेरे पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं 2 बजे से पहले तो घर पहुंच जाऊं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपकी मदर को लेट नाइट पार्टीज से प्रॉब्लम है तो आपको अपनी मदर की भी बात सुननी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि आप 2 बजे से पहले घर पहुंच जाओगे तो बात खत्म हो गई। ठीक है, तो मिडिल ग्राउंड फैलेसी का मतलब होता है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मिडिल पाथ लेना ही सबसे सही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका द टू क्यों फैलेसी। टू क्यों फैलेसी जो है, टू क्यों जो वर्ड है वो लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है यू ऑल्सो। कई बार आपने देखा होगा कि हम डिबेट में क्या करते हैं, हम जो भी हमें कुछ कह रहा होता है, कुछ बोल रहा होता है, तो हम उसको काउंटर करने के लिए बोलते हैं आप भी तो ऐसा करते हो, आपने भी तो यही किया है। तो ये टू क्यों फैलेसी होता है जिसका मतलब होता है कि यू ऑल्सो। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, यू आर नॉट सुटेबल फॉर दिस प्रोजेक्ट बिकॉज यू डोंट हैव दैट मच एक्सपीरियंस, सेज ललिता टू सोनाली। ललिता ने सोनाली से कहा कि आप इस प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल नहीं है क्योंकि आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो सोनाली रिप्लाइड, यू ऑल्सो डोंट हैव मच एक्सपीरियंस, देन व्हाई आर यू सजेस्टिंग। तो सोनाली कहती है कि आपको भी तो ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप सजेस्ट ही क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हैं, क्रिटिसिज्म से क्रिटिसिज्म को काउंटर करते हैं। ठीक है, तो ये होती है आपकी टू क्यों फैलेसी। नेक्स्ट है आपका अपील टू इग्नोरेंस फैलेसी। अपील टू इग्नोरेंस फैलेसी में क्या होता है, अ प्रीपोजिशन इज सेड टू बी ट्रू और फॉल्स बिकॉज देयर इज नो प्रूफ ऑफ इट्स ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट बीइंग ट्रू और फॉल्स। कई बार आपने देखा होगा कि हम किसी चीज को सच मान लेते क्योंकि हमें उसके झूठ होने का कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, तो हम ये सोचते हैं कि जब झूठ होने का कोई प्रूफ नहीं है तो हम इसे सच मान लेते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, आई वोर माई लकी पिंक क्लिप्स टूडे एंड आई वॉन द पेजेंट। आई वोन बिकॉज आई वोर इट टूडे। मैंने ये पेजेंट इसलिए जीता क्योंकि आज मैंने अपनी पिंक क्लिप्स पहनी हुई थी और मैं इन्हीं की वजह से, इनको पहनने की वजह से मैं आज जीत गई। तो अगर मैं इनको ना पहनती तो शायद मैं हार जाती, इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो इसलिए मैं इस चीज को मान रही हूँ कि मैं आज मैंने ये पहने तो मैं जीत गई। ठीक है, तो इस चीज के लिए तो ये क्या होता है, ये होता है अपील टू इग्नोरेंस फैलेसी, जहाँ पे आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, कि इसका जो ऑपोजिट है वो ट्रू है, तो आप क्या करते हैं, इसीलिए इसके जो काउंटर है उसको आप ट्रू मान लेते हैं। ठीक है, या फिर उसको फॉल्स मान लेते हैं क्योंकि उसके ट्रू होने का आपके पास कोई वो नहीं है, प्रूफ नहीं है। अगर किसी चीज को आप ट्रू मान रहे हैं तो उसके फॉल्स होने का कोई प्रूफ नहीं है, अगर किसी चीज को फॉल्स मान रहे हैं तो उसका ट्रू होने का कोई प्रूफ नहीं है, तो इसलिए आप उनको वो मान रहे हैं, रिस्पेक्टिवली वैसा मान रहे हैं। फिर है स्लिपरी स्लोप फैलेसी। स्लिपरी स्लोप फैलेसी में क्या होता है, द फैलेसी इन विच अ पर्सन मेक्स अ क्लेम अबाउट अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट वुड लीड टू अ मेजर इवेंट, यूजुअली अ बैड वन। कई बार आपने देखा होगा कि हमारी मम्मियों के साथ बहुत होता है, या हमारे मूवीज में भी बड़ा इसको बोला जाता है कि अगर आप ऐसे ऐसा करेंगे तो फिर उसके बाद ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा और लास्ट में ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जबकि इसका कोई प्रूफ नहीं होता। जैसे कि इसका एग्जांपल है, इफ यू विल नॉट स्टडी यू विल नॉट गेट गुड ग्रेड्स, इफ यू विल नॉट गेट गुड ग्रेड्स यू विल नॉट गेट गुड कॉलेज, इफ यू विल नॉट गेट गुड कॉलेज यू विल नॉट गेट गुड जॉब, एंड इफ यू विल नॉट गेट गुड जॉब यू विल नॉट गेट मैरिड टू अ गुड गर्ल, एंड सो ऑन। जैसे कि आपने देखा होगा 3 इडियट्स में यही बोलता है, यही डायलॉग है कि अगर आप अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे तो आपको अच्छी कॉलेज नहीं मिलेगा, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो कोई अच्छी छोकरी नहीं मिलेगी। तो ये सब इसी चीज का स्लिपरी स्लोप का एग्जांपल है, जिसमें आप अपने आप लीड इसको सीरीज ऑफ इवेंट्स बनाते जाते हैं कि इसके बाद ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा और लास्ट में फिर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी मम्मीज भी कई बार आपको डराने के लिए यूज करती है कि अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम फेल हो जाओगे तो तुम्हारे पापा तुम्हें मारेंगे, फिर ऐसा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें स्लिपरी स्लोप के उसमें आती है, अंडर आती है। ठीक है, फिर है आपका नेक्स्ट है आपका लास्ट है रेड हेरिंग फैलेसी। रेड हेरिंग फैलेसी में क्या होता है कि आप क्या करते हैं, डाइवर्टिंग द डिबेट और पर्सन माइंड फ्रॉम द ओरिजिनल टॉपिक। आप क्या कर रहे हैं, जो ओरिजिनल टॉपिक है उससे पर्सन को या पर्सन के माइंड को या डिबेट को, जो भी डिबेट जिस टॉपिक पे हो रही है आप उससे ओरिजिनल टॉपिक से उसको भटका देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, माई मदर आस्क्ड मी व्हाई माई फोन बिल इज ओवर द लिमिट एंड आई सेड मॉम आई एम फीलिंग लिटिल सिक टुडे, कैन यू प्लीज चेक माई टेम्परेचर। मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि तुम्हारा जो फोन का बिल है वो इतना ओवर द लिमिट क्यों है। तो मैंने अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी मैं ना आज थोड़ा मुझे बुखार सा हो रहा है, सो क्या आप मेरा प्लीज टेम्परेचर चेक कर दोगे। तो मैंने क्या किया, जो मम्मी का गुस्सा था उसको मैंने क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया। मैंने ये बोल के कि मेरे को आज बुखार हो रहा है, मेरी आज तबीयत खराब है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप प्लीज मेरा टेम्परेचर चेक करो, ताकि मम्मी का जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाए एक जगह से दूसरी जगह, तो मुझे डांटना पड़े। इसलिए आप क्या करते हैं, टॉपिक को डाइवर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो आपका आता है रेड हेरिंग फैलेसी में। सो फ्रेंड्स, आई होप कि जो फैलेसीज मैंने आज आपको पढ़ाई आपको समझ में आई होंगी। सो कीप वॉचिंग नेट विद साक्षी, प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।